Today in this video, I'm going to talk about exam time routine. एग्जाम टाइम पे पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से फ्यूचर का टेंशन लेकर कई बच्चों को जो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं, इस वीडियो में मैं कॉमन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। जो भी कुछ सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो मैंने बहुत अच्छी रिसर्च के बाद ही यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं। जो भी कुछ सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा वो सारी सॉल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च के बाद मैं आपको देने जा रहा हूँ। सो आई एम 100% श्योर कि दे वुड हेल्प यू अ लॉट। सो लेट्स ट्राई दिस एग्जाम टाइम रूटीन ताकि आप लोग एग्जाम स्ट्रेस अवॉइड कर सको और आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम टाइम, जो सबसे पहला क्वेश्चन या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, दैट इज इर्रेगुलर स्लीप। तो सबसे पहले मैं स्लीप मैनेजमेंट की ही बात करूंगा। सो व्हेन इट कम्स टू स्लीप मैनेजमेंट, बहुत कम बच्चे ये बात जानते हैं कि आपका नींद या आपके जो नींद का कोटा है वो आपके फूड पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने फूड को बैलेंस कर लो तो काफी हद तक आप अपनी स्लीप को मैनेज कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं कि पहली बात तो आपको सनसेट के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। इन केस अगर आपको भूख लग रही है तो डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। आप थोड़ा रॉ फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल जैसे काकड़ी हो गई, गाजर हो गया, ये सब आप ले सकते हैं, या सैलेड खा सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, दे डाइजेस्ट वेरी क्विकली। अगली चीज जो आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप एक रेगुलर टाइम पे वॉक करने जाओ और वो एग्जॉस्टिव वॉकिंग होनी चाहिए ताकि आप उसमें थक जाओ। नो मैटर आप भले 5-7 मिनट ही चलो, दैट मच इज मोर देन इनफ, पर आप थोड़ा फास्ट चलो, उससे आप थोड़ा सा थक जाओगे। एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम वॉकिंग, टेक अ बाथ, डू मेडिटेशन, जो मैं आपको इसी सीरीज में बताने वाला हूँ, एंड जस्ट गो टू स्लीप। अगर आपने 4 to 6 आवर्स की भी स्लीप इस तरीके से ले ली, सो दैट विल बी मोर देन इनफ कि आपका सारा स्ट्रेस गायब हो जाए। जब आप सुबह उठो तो आप फिर से एकदम फ्रेश मूड में वापस से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सको। दूसरी बात कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इरेगुलरिटीज नींद में एग्जाम टाइम पे आना एकदम नॉर्मल और नेचुरल बात है, ये सबके साथ होता है। सो आप इसकी बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा आप प्रेशर ले लेते हो परफॉर्मेंस का, उसकी वजह से नींद में किसी किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, किसी किसी को नींद बिल्कुल नहीं आती है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये बोली हुई एडवाइस को फॉलो करोगे तो आप बहुत हद तक आप अपनी स्लीप को मैनेज कर पाओगे। नाउ ऑफ कोर्स यू वुड आस्क कि सर अगर हम लोगों को रात के टाइम पे आप जैसा बोल रहे हो कि सनसेट के बाद में खाना नहीं खाना है, पर अब आदत पड़ गई है, ऑल ऑफ सडन तो वो चेंज हो नहीं सकती है, तो अगर खाना है तो हम क्या खाएं? तो मेरा अगला सवाल वही है, मेरा अगला सोल्यूशन वही है कि आप अगर खाना ही चाहते हो तो आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। जो सबसे बेस्ट फूड यू कैन कंज्यूम ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम इज द खिचड़ी। एक बेसिक खिचड़ी का रेसिपी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, आप वो ट्राई कर लेना, उसमें इंग्रेडिएंट्स के साथ में रेसिपी भी लिखी हुई है। प्लस उसके अलावा आपके घर में जो भी नॉर्मल खिचड़ी बनती होगी वो आप ट्राई कीजिए। खिचड़ी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, प्लस ये खाने में भी टेस्टी होती है। ट्राइड विद घी एंड डोंट फील लाइक कि खिचड़ी के साथ घी, तो सर घी थोड़ा हैवी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन टेक घी, आप घी लीजिए खिचड़ी के साथ में, ये हेल्दी भी होगा, न्यूट्रिशियस भी होगा और ये आपको फ्रेश रखेगा। अगली चीज जो आप खाने के लिए अगर ट्राई करना चाहते हो तो यू मस्ट ट्राई दलिया खिचड़ी। आप किसी भी किराने की दुकान पे पूछिए, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं दलिया के, इसके आप खिचड़ी बना सकते हैं। और इसकी और भी बहुत सारी डिशेस बनती हैं, आपको जैसी पसंद हो आप इसको कुक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आप सिंपल दलिया लेके 2-4 कोई भी वेजिटेबल, अनियन ले लो, टोमेटो ले लो, पोटैटो ले लो, कोरिएंडर ले लो, ये सब चीजों के साथ अगर आप इसको मिक्स करके उबाल के नमक वगैरह डालकर भी खा लोगे तो भी ये आपका जो फूड लेवल है वो भी सेटिस्फाई कर देगा। प्लस ये बहुत हेल्दी रहती है और ये आपको फ्रेश रखेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बीच बीच में भूख लगती है तो बीच बीच में भूख लगने के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो चिप्स, वेफर्स या फिर नूडल्स प्रेफर करते हैं। यू शुड नॉट ईट दैट। स्नैक्स में अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप भेल ट्राई कीजिए, उसमें नींबू जरूर निचोड़ दीजिएगा। दैट विल कीप योर सिस्टम अल्कलाइन, और अल्कलाइन बॉडी काफी ज्यादा फ्रेश होती है कंपेयर टू एसिडिक, इसीलिए आप लोगों को एसिडिक फूड्स हमेशा अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। अगली बात, आप पॉपकॉर्न ट्राई कर सकते हैं, बट डू नॉट ऐड बटर इनटू इट। सिंपल सादा पॉपकॉर्न आजकल तो सीधे सीधे पैकेट में आ जाते हैं 10-15 रुपए के, जस्ट लीजिए, 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। स्नैक्स अगर लेने ही है तो आप भेल, पॉपकॉर्न, प्लस एक जो देसी स्नैक है जो बहुत ज्यादा हेल्दी, न्यूट्रिशियस, एट द सेम टाइम ये आपको फ्रेश रखने में भी काम आएगा, वो है गुड़ और चना। सिंपल, आज भी गांव के लोग यही लेकर दूर दूर तक ट्रैवल करने निकल जाते हैं। तो गुड़ और चना आप आराम से ट्राई कर सकते हो, इट इज वेरी हेल्दी। प्लस जो शिंगदाना होता है, पीनट्स, वो आप रात भर में भिगा कर रख दो, वो केले के साथ में और हनी के साथ में अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में लेकर उसका आप एक सिंपल सा पेस्ट बना लो एंड यू कैन कंज्यूम इट डायरेक्टली, और आप उसमें थोड़ा सा वाटर डालकर उसको मिल्क शेक जैसा बनाकर भी आप पी सकते हो। ये सारी चीजें बहुत हेल्दी होती है।
अगली चीज, अगर आप ड्राई फ्रूट्स में खाना चाहते हो तो ड्राई फ्रूट्स में खजूर बहुत अच्छा होता है, इंस्टेंटली एनर्जी देता है, सिस्टम को कूल रखता है, आपकी बॉडी को ये कूल रखता है। प्लस भीगे हुए बादाम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। फ्रेश फ्रूट्स में जो आपको खाने चाहिए वो है बनाना, सस्ता भी होता है, प्लस इसमें फाइब्रस होने की वजह से डाइजेस्ट जल्दी होता है, ये आपका स्लीप कोटा बढ़ाता नहीं है, दैट्स द मेन बेनिफिट। प्लस वाटरमेलन ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, प्लस इट कीप्स यू फ्रेश ऑल्सो। एंड देन अनार लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा है, बट स्पेशली फॉर गर्ल्स दे मस्ट ईट इट। हाँ, अनार में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा पुराना ना हो, क्योंकि पुराना अनार खट्टा होने लगता है। खट्टे अनार को आपको नहीं खाना, यू हैव टू ट्राई कि जितना हो सके ये फ्रेश आप कंज्यूम करें। देन यू कैन मेक ऑल्सो सैलेड, सैलेड भी बनाकर आप कंज्यूम कर सकते हो। सैलेड में जो मेन चीजें हैं वो एटलीस्ट कुकुम्बर होना चाहिए, कैरेट होना चाहिए, लेमन जूस बिना भूले डालें आप, ये बहुत जरूरी है। देन जो घर में आप यूज करते हो व्हाइट सॉल्ट, उसकी जगह आप रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट यूज करो। एटलीस्ट एग्जाम के 1 महीने के लिए ट्राई टू अवॉइड द नॉर्मल सॉल्ट दैट वी कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ, उसकी जगह आपको रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट यूज करना चाहिए। प्लस द फूड आइटम दैट यू शुड अवॉइड इज इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स मतलब यिप्पी, मैगी, जो भी आजकल ये सब चल रहा है, एटलीस्ट एग्जाम टाइम में आपको ये कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये कंज्यूम करने के लिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है वो ये कि ये 2 से 5 मिनट में बन जाते हैं। इफ यू चेक तो जो लिस्ट मैंने आपको दी है उस लिस्ट में से भी बहुत सारी चीजें हैं जो 2 से 5 मिनट में ही बन जाती है, और ये आपके जो फूड कोटा है उसको भी सफाइज करेंगी, ये आपको भूख भी नहीं लगने देगी, प्लस दे विल कीप यू फ्रेश। अगली चीज कि कई बच्चों का ये रहता है कि सर अगर रात को खाना नहीं खाएंगे तो थोड़ा नींद अच्छे से नहीं आएगी, अजीब फील होता है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर में जो लिखा हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो कुछ भी खाना है, सपोज इफ यू आर ईटिंग नॉन वेज, देन ईट इट एट 10 AM ब्रेकफास्ट। जो सुबह 10 बजे का आप नाश्ता करते हो उस टाइम पे कोई रूल्स नहीं है, आपको जो जो चीजें पसंद है अपनी पसंद की चीजों को आप 10 बजे के टाइम नाश्ते के टाइम पे आप कंज्यूम करने का ट्राई कीजिए। दूसरा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एसिडिक और अल्कलाइन फूड्स का पूरा लिस्ट दे दूंगा, उसमें से जो जो चीजें आपके लिए पॉसिबल हो एसिडिक वाली को अवॉइड कर देना और अल्कलाइन वाली को आप ऐड कर देना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 80% जो अल्कलाइन फूड के बारे में लिखा है वो ये है कि आपका जो फूड है वो 80% अल्कलाइन होना चाहिए। अल्कलाइन फूड लेने की वजह से आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, प्लस आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करोगे। एक और सिंपल एडवाइस है कि हो सके उतना आपको एक फिक्स टाइम पे खाने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम टाइम पे वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सो जस्ट ट्राई कि आप एक फिक्स टाइम पे खाएं, पर ठीक है पढ़ाई लिखाई की वजह से अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो दैट्स ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि एग्जाम टाइम पे खाना पीना अगर खाने से आपको सपोज कीजिए अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है या आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, सो यू शुड ट्राई फ्यू ड्रिंक्स जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है एशगॉड जूस। ये अगर आपने आगरे का पेठा खाया होगा तो आगरे का पेठा जिससे बनता है उसी को एशगॉड बोलते हैं। तो आप आगरे के पेठे के नाम से अगर आप ढूंढेंगे तो ये आसानी से मिल जाएगा, सफेद कद्दू भी बोलते हैं इसको। कुछ नहीं करना है, जस्ट ग्राइंड इट इन अ मिक्सचर, मिक्सर में आप इसको बस खाली ग्राइंड कर लीजिए और जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर और हनी इनटू इट, दोनों में से कोई एक चीज आप डालकर कंज्यूम कीजिए। अगर आप में से कोई एस्थमेटिक है, किसी को सांस की बीमारी है या सर्दी की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको एशगॉड का जूस बिना काली मिर्च और हनी के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काफी सिस्टम को कूल रखता है। इसको नंबर 1 पे रखने का कारण बहुत सिंपल है कि जितना फ्रेश आप इस जूस से फील करोगे वैसा और कोई जूस फिलहाल में हमारे यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है। तो ये आप जरूर ट्राई करो। सपोज करो अगर आपके लिए एशगॉड का जूस पीना पॉसिबल नहीं है, देन यू कैन ट्राई प्रोटीन शेक। इस प्रोटीन शेक में क्या क्या ऐड करना है, कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क भी आपको घर पे ही बनाना है, बहुत सिंपल है। जस्ट फ्रेश कोकोनट लेकर आप मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद में बस उसको स्ट्रेन कर लीजिए, छान लीजिए। छानने के बाद जो वाटर निकलेगा वही होता है कोकोनट मिल्क। बस उस कोकोनट मिल्क में थोड़ा सा भीगा हुआ शिंगदाना डाल दीजिए, बनाना डाल दीजिए और हनी डालकर थोड़ी सी इलायची के साथ में जस्ट सबको मिक्स करके आप पी जाइए। इसके साथ अच्छी चीज ये है कि इफ यू टेक दिस प्रोटीन शेक, तो ये ना केवल सिर्फ आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा, बल्कि ये आपको 6 से 8 घंटे तक भूख भी नहीं लगने देगा, प्लस ये आपको फ्रेश रखता है। सो द सेकेंड बेस्ट ड्रिंक दैट आई कैन सजेस्ट यू इज दिस प्रोटीन शेक। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल है, जस्ट टेक हनी एंड डिसॉल्व इट इन अ लुकवार्म वाटर। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि मैंने लुकवार्म बोला है तो लुकवार्म ही होना चाहिए वाटर। लुकवार्म वाटर होता है रूम टेम्परेचर के आसपास का पानी, उससे ज्यादा गर्म पानी में हनी मत ऐड करना, बिकॉज हनी हाई टेम्परेचर पे पॉइजनस हो जाता है। सो जस्ट हैव लुकवार्म वाटर एंड ऐड 1 to 2 टीस्पून ऑफ हनी इनटू इट एंड डायरेक्टली टेक इट। अगला है दोपहर के खाने के टाइम पे ट्राई कीजिए कि आप बटर मिल्क लो। कई लोग इसको छाछ के नाम से जानते हैं, ताक के नाम से जानते हैं, मट्ठे के नाम से जानते हैं, विच एवर लैंग्वेज यू नो। उसमें
आप बटर मिल्क जरूर कंज्यूम कीजिए। बटर मिल्क बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपके घर का तरीका आप वो यूज कीजिए, इसकी कोई खास रेसिपी नहीं है, जस्ट यू मस्ट कंज्यूम बटर मिल्क इन द आफ्टरनून मील। नेक्स्ट इज जो और सिंपल तरीका है, जो और सिंपल जूस है वो है लेमन जूस। लुकवार्म वाटर में आप ऐड कर दो, साथ में रॉक और ब्लैक सॉल्ट का मिक्सचर ऐड कर दो एंड जस्ट टेक इट। लुकवार्म वाटर में लेमन जूस अगर आप रॉक एंड ब्लैक सॉल्ट के साथ लेते हो, नॉट ओनली इट कीप्स यू हाइड्रेटेड, इट ऑल्सो गिव्स यू अमाउंट ऑफ फ्रेशनेस जो आपको इतने सस्ते और इतने आसान तरीके से और कहीं नहीं मिलेगी। अगला है, इफ यू कैन अफोर्ड, ट्राई टू ड्रिंक कोकोनट वाटर, नारियल पानी। अभी 50 रुपीज के अराउंड ये चल रहा है, तो हो सकता है आप में से हर एक के लिए ये पॉसिबल ना हो। इन दैट केस आप ऐसा मत सोचो कि ऊपर की जो चीजें मैंने, जो सस्ती चीजें जैसे लेमन जूस को, आप ऐसा मत सोचो कि वो सस्ता है तो मे बी इट वोंट बी दैट मच इफेक्टिव। इट इज इफेक्टिव। तो आप हनी इन लुकवार्म वाटर या फिर लेमन जूस इन लुकवार्म वाटर आप वो ट्राई करो, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड कोकोनट वाटर डेली। या फिर अगर आप 2 days 3 days पे भी अगर अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। दिस इज द बेस्ट, आउट ऑफ द बेस्ट ड्रिंक्स पॉसिबल जो आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज अल्कलाइन वाटर थ्रू आउट द डे। अगर आप 12 घंटे के लिए किसी कांच के बर्तन में काकड़ी के 3-4 पीसेस डाल दीजिए, लेमन जूस डाल, या लेमन के 3-4 पीसेस डाल दीजिए कट करके, लेमन जूस मत डालिए, लेमन के 3-4 पीसेस डाल दीजिए और इसको आप छोड़ दीजिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए। ये जो पानी है ये अल्कलाइन पानी बन जाता है। दिन में 2 से 3 बार आपको ये अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। तो अगर आपने कुछ एसिडिक खा भी लिया होगा तो नॉट ओनली इट विल न्यूट्रलाइज दैट, बट इसके अलावा वो साथ साथ में आपको फ्रेशनेस देगा वो अलग। बस ये बात का ध्यान रखिए कि ये आप कभी भी खाना खाते टाइम ये पानी साथ में नहीं पिएंगे। ये पानी आप खाना खाते टाइम कभी भी साथ में नहीं पिएंगे, ना खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले, ना खाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद। जो बीच का ड्यूरेशन होता है, 2 मील के बीच का ड्यूरेशन होता है, उसमें आप इसको बीच बीच में सिप सिप करके पीते रहिए। इट विल कीप यू फ्रेश। प्लस अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो शुगर केन का जूस तो हम सब लोग जानते हैं, दैट इज वेरी हेल्दी एंड वेरी वेरी फ्रेशिंग। द ड्रिंक यू शुड अवॉइड इज कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वी ऑल नो कि इट इज एसिडिक। अगर ये सिस्टम को एसिडिक बना देगा तो जितना मैंने आपको ऊपर बताया वो सारी चीजें वैसी बर्बाद हो जाएंगी। सो यू शुड अवॉइड कोल्ड ड्रिंक।